आपको भूख क्यों लगती है? साइंस से जानिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अचानक भूख क्यों लगती है, तब भी जब आप खाने के बारे में नहीं सोच रहे होते? या कभी कभी पेट भरा होने के बावजूद कुछ खास खाने का मन क्यों करता है? भूख का लगना एक सामान्य अनुभव है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान काफी जटिल और दिलचस्प है। यह सिर्फ पेट के खाली होने का संकेत नहीं है। तो चलिए आज हम इस रोजमर्रा के एहसास की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारा शरीर और दिमाग मिलकर यह हंगर सिस्टम कैसे चलाते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भूख असल में आपके शरीर का एनर्जी मांगने का तरीका है। जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को काम करने के लिए फ्यूल चाहिए। यह फ्यूल आता है हमारे खाने से। जब आप कुछ भी खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें जैसे रोटी, चावल या पास्ता, तो आपका पाचन तंत्र उसे तोड़कर एक सिंपल शुगर में बदल देता है, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। यह ग्लूकोज आपके खून में मिल जाता है और पूरे शरीर में ट्रैवल करता है। यह आपकी हर एक कोशिका यानी सेल के लिए एनर्जी का मुख्य स्रोत है। लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है, आपकी सेल्स सीधे खून से ग्लूकोज नहीं ले सकती। उन्हें एक चाबी की जरूरत होती है। यह चाबी है एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। जैसे ही आपके खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, आपके पैंक्रियाज को सिग्नल मिलता है और वो इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन आपकी सेल्स के दरवाजे खोलता है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके और एनर्जी में बदल सके। अब समय के साथ जैसे जैसे आपकी सेल्स इस फ्यूल को इस्तेमाल करती है, आपके खून में ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और यहीं पर आपके शरीर का सुपर कंप्यूटर यानी आपका ब्रेन एक्शन में आता है। आपके ब्रेन के ठीक बीच में एक छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली हिस्सा होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। इसे आप अपना हंगर कमांड सेंटर समझ सकते हैं। यह कमांड सेंटर 24 घंटे आपके खून की निगरानी करता है। जैसे ही इसे पता चलता है कि ग्लूकोज का लेवल एक निश्चित सीमा से नीचे गिर गया है, यह तुरंत अलर्ट हो जाता है। हाइपोथैलेमस के दो खास हिस्से होते हैं जो भूख को कंट्रोल करते हैं। लैटरल हाइपोथैलेमस जो भूख को ऑन करता है और वेंट्रोमेडियल हाइपोथैलेमस जो पेट भरने पर भूख को ऑन ऑफ करता है। जब ग्लूकोज कम होता है तो लैटरल हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और पूरे शरीर को सिग्नल भेजता है, अब रिफ्यूल करने का टाइम है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ग्लूकोज और ब्रेन की नहीं है। इस प्रक्रिया में हार्मोन्स की एक पूरी टीम काम करती है। सबसे पहला और सबसे मशहूर खिलाड़ी है ग्रेलिन। इसे अक्सर हंगर हार्मोन कहा जाता है। जब आपका पेट घंटों तक खाली रहता है तो उसकी दीवारें ग्रेलिन नाम का यह हार्मोन बनाती है। यह हार्मोन खून के जरिए सीधा आपके हाइपोथैलेमस तक जाता है और उसे भूख के सिग्नल को बहुत तेज करने के लिए उकसाता है। यही वजह है कि खाली पेट में भूख बहुत तेजी से महसूस होती है। अब जब आप खाना खाते हैं तो इसका ठीक उल्टा होता है। आपका पेट भर जाता है और ग्रेलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है। साथ ही आपके शरीर के रेड सेल्स एक दूसरा हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है लेप्टिन। लेप्टिन को सैटिस्फैक्टरी हार्मोन यानी पेट भरने का एहसास दिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। लेप्टिन आपके ब्रेन को बताता है ओके, हमारे पास एनर्जी का भरपूर स्टॉक है, अब खाना बंद कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म एनर्जी बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। इनके अलावा भी छोटे छोटे कई और हार्मोन हैं। जैसे ही खाना आपकी आंतों में पहुंचता है, CCK और PYY जैसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो तुरंत आपके ब्रेन को बताते हैं कि खाना आ गया है और अब भूख शांत हो जानी चाहिए। तो यह एक क्लेवर लिटिल सिस्टम है जहां ब्रेन, पेट, आंतें और फैट सेल्स लगातार एक दूसरे से हार्मोन्स की भाषा में बात करते रहते हैं ताकि आपकी एनर्जी हमेशा संतुलित रहे। लेकिन क्या भूख हमेशा शारीरिक जरूरत होती है? कई बार हम तब भी खाते हैं जब हमारा शरीर एनर्जी नहीं दे रहा होता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल हंगर। पहला कारण है हेडोनिक हंगर यानी प्लेजर के लिए खाना। जब आप अपनी पसंदीदा मिठाई या पिज्जा देखते हैं या उसकी खुशबू सुनते हैं तो आपके ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जो आपको खुशी और संतुष्टि का एहसास देता है। ये एहसास इतना शक्तिशाली हो सकता है कि आप पेट भरा होने पर भी खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण इमोशनल ईटिंग। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा शरीर कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बनाता है। यह हार्मोन हमारी भूख बढ़ा सकता है, खासकर हाई फैट और हाई शुगर वाले कंफर्ट फूड्स के लिए। हम असल में अपनी भावनाओं से निपटने के लिए खाने का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और तीसरा है आदत और कंडीशनिंग।
कुछ ना कुछ खाना सब सीखी हुई आदत है जो खुद को ट्रिगर करती है। भूख पर हमारी संस्कृति और समाज का भी गहरा असर होता है। खाना सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि सामाजिक गतिविधि है। त्योहारों में, शादियों में या फैमिली डिनर के बारे में सोचिए। इन मौकों पर खाना एक सेंट्रल हिस्सा होता है। हम अक्सर इसलिए खाते हैं क्योंकि यह सामाजिक विश्व का हिस्सा है या अपने मेजबान को खुश करने के लिए। अलग अलग संस्कृतियों में खाने के समय, पोषण साइंस और खाने के प्रकार भी अलग अलग होते हैं जो हमारी भूख की धारणा को आकार देते हैं। कहीं फल, इसका चलन है तो कहीं दिन भर छोटे छोटे स्नैक्स खाने का। यह सब हमारे शरीर बायोलॉजिकल क्लॉक को प्रभावित करता है। तो क्या होता है जब हम अपनी भूख के संकेतों को नजरअंदाज करते हैं और लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, जैसे व्रत या फास्टिंग में। शुरुआत के कुछ घंटों में आपका शरीर लिवर और मसल्स में जमा ग्लाइकोजन को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन जब यह स्टॉक खत्म हो जाता है, लगभग 24 से 48 घंटों के बाद शरीर एक कमाल का स्विच ऑन करता है। यह फैट को तोड़कर कीटोन्स नाम के मॉलिक्यूल्स बनाने लगता है। इस प्रक्रिया को कीटोसिस कहते हैं। कीटोन्स आपके ब्रेन और शरीर के लिए एक वैकल्पिक फ्यूल का काम करते हैं। इस दौरान आपके हंगर हार्मोन्स में भी बदलाव आता है। ग्रेलिन का लेवल शुरू में बढ़ता है, लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिर हो जाता है, जिससे तेज भूख का एहसास कम हो सकता है। भूख को लेकर कई मिथक भी प्रचलित हैं। चलिए कुछ को दूर करते हैं। मिथक नंबर 1, पेट में गुड़गुड़ाहट का मतलब हमेशा भूख लगना है। सच तो यह है कि यह आवाजें अक्सर सामान्य पाचन प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं, जब आपकी आंतों में खाना, तरल और गैस घूम रही होती है। यह खाली पेट पर ज्यादा सुनाई देती है, लेकिन इसका मतलब हमेशा यह नहीं कि आपको तुरंत खाने की जरूरत है। मिथक नंबर 2, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। रिसर्च इस पर मिली जुली है। ज्यादातर लोगों के लिए दिन भर में आप कुल कितनी कैलोरी लेते हैं, यह ज्यादा मायने रखता है, न कि आप उसे कितनी बार में खाते हैं। मिथक नंबर 3, पानी पीने से भूख मर जाती है। यह कुछ हद तक सही है। कभी कभी हमारा दिमाग प्यास को भूख समझ लेता है। पानी पीने से पेट अस्थायी रूप से भर जाता है, लेकिन यह असली शारीरिक भूख का समाधान नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कैलोरी या पोषक तत्व नहीं होते। तो इस सारी जानकारी का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला, अपने शरीर को सुनें। शारीरिक भूख और मनोवैज्ञानिक भूख में अंतर करना सीखें। शारीरिक भूख धीरे धीरे आती है, पेट में खालीपन महसूस होता है और कोई भी खाना अच्छा लगता है, जबकि मनोवैज्ञानिक भूख अचानक आती है, किसी खास चीज के लिए होती है और अक्सर किसी भावना से जुड़ी होती है। दूसरा, माइंडफुल ईटिंग करें, यानी खाते समय पूरा ध्यान अपने खाने पर लगाएं। टीवी या फोन बंद कर दें, धीरे धीरे चबाएं और हर बाइट के स्वाद और बनावट को महसूस करें। इससे आपके ब्रेन को पेट भरने का सिग्नल पकड़ देने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। तीसरा, पोषक तत्वों से भरपूर खाना चुनें। प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स आपको ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। अपनी डाइट में दालें, बीन्स, सब्जियां, फल, नट्स और लीन मीट शामिल करें। चौथा, पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी आपके हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन और लेप्टिन का संतुलन बिगाड़ डाल देती है, जिससे आपको ज्यादा भूख लगती है और जंक फूड खाने की इच्छा होती है। और आखिर में तनाव को मैनेज करें। तनाव से निपटने के लिए खाने की जगह दूसरे स्वस्थ तरीके अपनाएं, जैसे व्यायाम करना, ध्यान लगाना, संगीत सुनना या किसी दोस्त से बात करना। तो अगली बार जब आपको अपने पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस हो या किसी खास चीज को खाने का मन करे, तो एक पल रुककर सोचिए, यह सिर्फ आपका पेट नहीं है, यह आपके ब्रेन, आपके हार्मोन्स, आपकी भावनाओं और आपकी आदतों का एक जटिल इंटरप्ले है। भूख सिर्फ खाना चाहने के बारे में नहीं है, यह खुद का ध्यान रखने के लिए आपका अपना साइंस फैक्ट्री है। यह आपके शरीर का आपको बदलने का तरीका है कि उसे कब एनर्जी चाहिए और आपके दिमाग का यह संकेत है कि उसे कब आराम या खुशी चाहिए। इस सिस्टम को समझना आपको बेहतर तरीका चाहिए और अपने शरीर के साथ एक स्वस्थ